फिल्म की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग और एडना को देखते हैं जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। जिसके बाद हमें क्रिस्टीन और उसकी बेटी सैम को दिखाया जाता है। दरअसल क्रिस्टीन को खबर मिली कि उसकी माँ एडना अचानक से कहीं गायब हो गई, इसीलिए वो अपनी माँ के घर के लिए निकली है जो शहर से दूर जंगल में है। यहाँ पहुंचकर क्रिस्टीन देखती कि दरवाजा अंदर से बंद है, जिसे किसी तरह खोलकर अंदर जाने पर उन्हें उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती। साथ ही इस घर की बात करें तो कई जगह फफूंदी लगी हुई थी, ऊपर से फल वगैरह भी सड़ चुके थे, जिसके अलावा पूरे घर में कुछ नोट्स लिख कर रखे हुए थे, मानो कि वो अपने रोजमर्रा के कामों को करना भूल जाती हो। फिलहाल जब ये दोनों सब जगह देख लेते तो क्रिस्टीन इस बारे में पुलिस से बात करने जाती है, जिस दौरान पुलिस एडना के बारे में उससे कई सारे सवाल पूछती है, जैसे कि आपकी आखिरी बार एडना से बात कब हुई थी। इसके जवाब में क्रिस्टीन कहती कि मुझे उनसे बात किए हुए कई समय हो गया, पर मैंने उनसे कुछ हफ्ते पहले ही बात की थी। इसके ऊपर फिर पुलिस क्रिस्टीन से एडना की तस्वीर लेकर कहते हैं कि हम आज से उनको ढूंढने की कोशिश में लग जाते, बाकी आपको कुछ पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। वहाँ इधर घर में जब सैम एडना के कमरे में प्रवेश करती है तो उसे वहाँ एक अलमारी दिखाई देती है जो एक पैसेज की तरह था। उस पैसेज में से सैम अब बिस्तर वगैरह बाहर निकलने जाती है तो वहाँ की दीवार पर वो बिल्कुल वैसे ही काली फफूंद देखती है जैसे कि घर में हर जगह थी। वहाँ इधर तब तक क्रिस्टीन घर वापस आ चुकी थी, जो सैम से उसके काम के बारे में सवाल करती है कि तुम मेरे साथ तो यहाँ आ गए हो, पर तुम्हें छुट्टी मिली या नहीं। इस पर सैम उसे बताती कि मैंने वो काम छोड़ दिया, इसीलिए अब मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना काम चला रही हूँ। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सैम और क्रिस्टीन साथ में नहीं रहते और उन दोनों में ज्यादा बात भी नहीं होती। फिर अगली सुबह क्रिस्टीन, सैम, आसपास के लोग और पुलिस मिलकर जंगल में एडना को खोजने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद फिर घर लौटकर क्रिस्टीन पूरे घर की सफाई करने लग जाती है। वहीं शाम के समय सैम की मुलाकात एडना के पड़ोस में रहने वाले जेमी नाम के लड़के से होती है, जिससे सैम सवाल करती है कि तुमने एडना से आखिरी बात कब की थी। सैम उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे एडना और इस घर से दूर रहने को कहा है, जो बात सुनकर सैम को काफी अजीब लगता है। पर इससे पहले कि सैम उसे इस बात की वजह पूछती, जेमी वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सैम से एडना के बारे में बात करते वक्त क्रिस्टीन रिवील करती है कि एडना कुछ दिनों से काफी अजीब बर्ताव कर रही थी, साथ ही वो चीजें भी भूलने लग गई थी। वो शेयर करती कि कुछ हफ्ते पहले मुझे एडना का कॉल आया था, जिसमें वो कह रही थी कि कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिस बारे में जब मैंने पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एडना कभी कभी खुद ही दरवाजा खुला छोड़ दिया करती थी, जिसका साफ मतलब है कि ये सब उनका भ्रम था और वो चीजें भूलने लग गई थी। आप क्रिस्टीन की इस बात पे सैम उससे कहती कि आप इतना सब जानने के बाद भी उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, क्या आपके घर में इतनी भी जगह मौजूद नहीं है। इसके जवाब में क्रिस्टीन का कहना था कि बात घर में जगह या बोझ की नहीं है, बात यह है कि मैं अपने काम में काफी बिजी रहती हूँ, आखिर उनकी देखभाल मैं कैसे करती। इस पर अब सैम उसे एक बहुत ही अच्छी बात कहती है कि उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, पर आज उन्हें जरूरत थी तो आपने अपना मुंह मोड़ लिया, जो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इसी बीच बाहर क्रिस्टीन को दीवार से कुछ आवाज आती है जो इतनी तेज थी कि सैम को भी सुनाई देती है। वो अब जब उस दीवार पर देखते तो वहाँ पर वही काली फफूंदी काफी तेज से फैल रही थी। फिर जब रात में क्रिस्टीन सो रही होती तो उसे एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें वो एक घर देखती है जिसके अंदर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जो देखकर क्रिस्टीन डर के मारे उठ जाती है, लेकिन अभी भी रात थी, इसलिए वो सैम के पास जाकर फिर से सो जाती है। अब अगले दिन सुबह के बाद जब क्रिस्टीन सोकर उठती है तो उसे किचन से कुछ आवाज आती है, जहाँ जाकर देखने पर उसे एडना चाय बनाते हुए दिखाई देती है, जिसे सही सलामत देखकर क्रिस्टीन के जान में जान आती है। लेकिन एडना क्रिस्टीन के इस सवाल का जवाब नहीं देती कि वो कहाँ थी। इसी दौरान वहाँ सैम आ जाती है, जो एडना को देखकर काफी खुश होती है। फिर क्रिस्टीन एडना के घर वापस आने के बारे में पुलिस से बताती है और साथ ही एडना का पूरा चेकअप वो एक डॉक्टर से भी करवाती है, जो क्रिस्टीन को आश्वासन देते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही ने कोई चोट वगैरह लगी है। लेकिन इस डॉक्टर की नजर फिर एडना के सामने की तरफ के काले दाग पर जाती है, जिसके बारे में पूछने पर एडना उनसे कहती कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। फिलहाल इस चोट को नजरअंदाज करके डॉक्टर क्रिस्टीन को एडना का इस उम्र में खास ख्याल रखने की सलाह देकर चली जाती है। इसके बाद अब क्रिस्टीन फिर से एडना से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर आप कहाँ गई थी।
लेकिन एडना को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। जो देख अब सैम क्रिस्टीन से कहती कि अभी आप नैनी को आराम करने दो, हम उनसे बाद में इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर सैम एडना के लिए चाय लेकर जाती है, जिसे एडना अपनी एक अंगूठी तोहफे के तौर पर देती है। फिर सैम के हाथ एडना की स्केचबुक लगती है, जिसमें एडना अकेले में कुछ न कुछ बनाया करती थी। उसमें एडना ने क्रिस्टीन की भी तस्वीर बनाई होती है, जिसे सैम अपनी माँ को भी दिखाती है और इसे देखकर क्रिस्टीन काफी खुश होती है। उस स्केचबुक में सैम को एक घर की स्केच भी दिखाई देती है, जिसके बारे में पूछने पर क्रिस्टीन बताती कि ये घर असल में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था, जिसे हमने बाद में छोड़ दिया। फिर हमें पता चलता है कि इस घर में दादाजी अकेले पड़ने के कारण किसी बीमारी की वजह से गुजर गए, इसलिए उस घर की याद में वहाँ के दरवाजे पर लगी कांच की खिड़की को इस घर के दरवाजे में लाकर लगा दिया गया। इसी दौरान क्रिस्टीन सैम से बताती कि कल तुम एडना का ख्याल रखना, क्योंकि मैं एक ओल्ड एज होम देखने के लिए शहर जा रही हूँ, क्योंकि मैं माँ को अपने पास भी नहीं रख सकती, इसलिए उनका ओल्ड एज होने में रहना ही सही होगा। अब ये बात सुनते ही सैम अपनी माँ पर भड़क जाती है और दोनों में काफी बहस होती है, जिससे गुस्सा होकर सैम अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर क्रिस्टीन भी चुपचाप सोने के लिए चली जाती है और तभी फिर उसे कुछ आवाज आती है, जहाँ वो उठकर देखती कि एडना उसी कांच की खिड़की के पास खड़ी थी, जिसे पुराने घर से यहाँ लाया गया था। क्रिस्टीन अब एडना को देख उसे लेकर उसके कमरे में जाती है, जहाँ अब एडना क्रिस्टीन से कहती कि उसके बेड के नीचे कुछ है। जो सुनकर जब क्रिस्टीन नीचे देखती तो उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद अगले दिन क्रिस्टीन एडना के लिए ओल्ड एज होम को देखने पहुंचती है, जो वैसे तो काफी अच्छा होता है, लेकिन क्रिस्टीन का दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वो एडना को यहाँ रखे, पर वो मजबूर थी, इसलिए अपनी माँ की इस हालत के बारे में सोचकर वो रोने लग जाती है। इधर सैम देखती है कि आज एडना का मूड अच्छा है और वो डांस कर रही है, जो देख को काफी खुश भी होती है। एडना भी जब सैम को वहाँ देखती है तो उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। एडना यहाँ सैम से बताती है कि पहले यहाँ जेमी आया करता था, पर अब वो नहीं आता, यानी कि वो खुद को अकेला समझ रही थी। ये सुनकर अब सैम उससे कहती कि मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ यहीं रहने लगूं, ताकि मैं आपका अच्छी तरह ख्याल रख सकूं। पर इस बात पर एडना उसे याद दिलाती कि तुम अपनी माँ के पास भी नहीं रहती हो, भला मेरे पास कैसे रहोगी। अब उनकी इतना कहने के बाद एडना को ना जाने क्या हो जाता है, वो सैम को पहचानने से भी इनकार कर देती है। साथ ही वो सैम को चोर कहते हुए उसके हाथों की अंगूठी को देख उसे खींच कर निकालने की कोशिश करती है, यानी कि उसे ये भी याद नहीं था कि ये अंगूठी उसी ने सैम को दी थी। अब ये देखकर सैम उसे अंगूठी देकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि उसे भी समझ आ चुका था कि एडना की हालत ऐसी नहीं है कि वो अकेली रहे। फिर क्रिस्टीन के घर आने के बाद एडना उसे कहती कि सैम यहाँ आकर मेरे साथ रहने वाली है, जिस बात पर क्रिस्टीन सैम से कुछ नहीं कहती। इसी बीच सैम देखती कि एडना अपने कमरे की अलमारी को घूर रही है, इसलिए वो उससे सवाल करती है, जिस पर एडना अजीब सा कहती कि वो चीज यहीं रहती है जो धीरे धीरे इस पूरे घर को खत्म कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि इस घर में मेरी यादें बसी है। यहाँ अब सैम एडना को किसी तरह समझाती है। फिर वो जेमी के पिता से मिलने जाती है, जिनसे पूछने पर सैम को बताते कि जेमी अक्सर एडना के पास हाइड एंड सीक खेलने जाता था। फिर एक दिन इस खेल के दौरान अलमारी में छिपे जेमी को एडना ने बाहर से लॉक कर दिया और वो कई घंटों तक उसमें बंद रहा। ऊपर से जब एडना से जेमी के बारे में पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया कि मैंने जेमी को नहीं देखा। हालांकि उस वक्त मुझे जेमी की आवाज आ गई और मैंने जेमी को बाहर निकाला, तभी से मैं उसे एडना के पास नहीं जाने देता। अब इस अलमारी के बारे में जानकर सैम उसे अंदर से देखने का मन बनाती है, जिसके अंदर सच में एक रास्ता होता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन एडना को जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई देती है, जिसके पीछे जाने पर वो पाती कि एडना पूरे परिवार की अब तक की तस्वीरों को खाने के साथ उन्हें दफना भी रही है, क्योंकि उसे डर था कि ये सभी यादें उसे कोई छीन लेगा, इसलिए उन्हें वो सुरक्षित करना चाहती थी। यहाँ एडना क्रिस्टीन से रोते हुए कहती कि मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है, जिस पर अब अपनी माँ की ये हालत देख क्रिस्टीन उन्हें अपने गले लगा लेती है और आश्वासन देती कि आपको मैं अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मैं और सैम आपके साथ ही रहेंगे। यहाँ क्रिस्टीन ने अब एडना को ओल्ड एज होम में डालने का अपना इरादा बदल दिया था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर दोनों घर लौट आते, जहाँ अब हम देखते कि सैम उस अजीब से रास्ते में अंदर जाती जा रही है, लेकिन जितना वो आगे बढ़ी
थी वो रास्ता और लंबा होते जा रहा था। जिस चीज से तंग आकर जब वो वापस बाहर की तरफ मुड़कर आने लगती है तो वो फिर से उसी जगह वापस पहुंच जाती है। यानी कि ये असल में एक तरह की भूल भुलैया थी जिसकी दीवारें और छत लगातार अपनी जगह बदलते जा रही थी। साथ ही यहाँ भटकते हुए सैम को एडना के लिखे हुए कुछ और नोट्स मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि जब एडना गायब हुई थी तब वो इसी जगह पर फंसी हुई थी। यही कारण था कि जब एडना घर पर नहीं थी तो क्रिस्टीन और सैम को दीवार से कुछ अजीब आवाज आती थी जो कोई और नहीं बल्कि मदद मांगने के लिए एडना ही कर रही थी। फिलहाल सैम जब थोड़ा और आगे बढ़ती है तो वहाँ का रास्ता काफी पतला हो जाता है जहाँ छत इतनी नीचे आ चुकी थी कि सैम को झुककर चलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन एडना को नहलाने ले जाती है जहाँ वो देखती कि एडना का जो काला घाव था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है जिसे एडना खरोच कर निकाल रही है। ये देखकर क्रिस्टीन अब घबरा जाती है लेकिन एडना उसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। साथ ही टब का पानी खुला होने की वजह से वो बाहर बह रहा होता है जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक हीटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे पूरे घर की बिजली चली जाती है। इधर सैम के फोन में नेटवर्क नहीं था इसलिए वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। दूसरी तरफ एडना क्रिस्टीन से अजीब सा सवाल करती है कि तुम कौन हो, जो ये कहकर चाकू से उसे मारने पड़ती है। साथ ही उसके पूरे शरीर की त्वचा निकलते जा रही थी और उसका ये रूप देख क्रिस्टीन अपनी जान बचाने के लिए भागती है। जिस हड़बड़ी में वो अनजाने में उसी भूल भुलैया में प्रवेश कर जाती है जहाँ फिर उसकी मुलाकात सैम से होती है। फिर जब दोनों दीवार तोड़कर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बना ही रहे होते तभी सैम देखती कि एडना का रूप काफी बदल चुका है इसलिए अब दोनों किसी तरह बाहर निकलती है। हालांकि एडना भी उनके पीछे थी जो सैम पर हमला कर देती है। अब ये देख अपनी बेटी को बचाने के लिए क्रिस्टीन लोहे की पाइप से एडना पर वार करती है जिससे एडना वहीं गिर पड़ती है। जो देख अब सैम क्रिस्टीन को लेकर जब घर के बाहर निकल रही होती है उस दौरान क्रिस्टीन की नजर उसी कांच की खिड़की पर पड़ती है जिसे पुराने घर से लाकर यहाँ लगाया गया था। उस खिड़की को देख अब क्रिस्टीन को याद आता है कि कैसे अपने आखिरी समय में उसके दादाजी अकेले उस घर में तड़प कर मरे थे जिनके सपने अक्सर उसे आते रहते थे। इस कारण वो फैसला करती कि मैं अपनी माँ को ऐसा अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसलिए वो एडना के पास आकर उनकी पूरे त्वचा को किसी छिलके की तरह निकाल देती है जिसमें उसके बाल भी शामिल थे। इसके बाद अब हम एडना की जगह एक काली सी एंटिटी को देखते जो किसी बूढ़े आदमी या औरत की तरह लग रहा था। क्रिस्टीन अब एडना को लेकर बेड पर लेट जाती है जो देख सैम भी अपनी माँ के पास आकर उसी तरह लेट जाती है जो अब नोटिस करती है कि उसकी माँ की गर्दन पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा एडना के शरीर पर था। जिसी के साथ हमें उस कांच की खिड़की को दिखाया जाता है जिस पर फफूंदी बढ़ते ही जा रही थी। जिसी सस्पेंस और इमोशन से भरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर इस मूवी की बात करें तो इसकी दो तरह की एंडिंग हो सकती है। एक तो ये कि किसी एंटिटी ने क्रिस्टीन के दादाजी को खत्म करके उसकी माँ एडना को पोजेस कर लिया और फिर उसे भी बदल कर मारने के बाद उसने क्रिस्टीन को भी आखिर में पोजेस कर लिया। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पुराने घर की खिड़की का कांच यहाँ लगाया था जिस वजह से वो श्राप इनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा। बाकी दूसरी एंडिंग हम समझने बैठे तो इस मूवी में हमें बार बार ये दिखाया गया है कि एडना को असल में डायमेंशिया नाम की बीमारी थी जिस कारण वो उल्टी सीधी बातें करती थी और चीजें भी भूल जाया करती थी। साथ ही उन्हें अकेले रहने से भी डर लगता था जो चाहती थी कि कोई इस उम्र में उनका ख्याल रखे, उनके साथ रहे जैसे कि इस उम्र के हर लोग चाहते। लेकिन क्रिस्टीन की तरह उनके परिवार के लोग उन्हें नजरअंदाज करके अपने ही जीवन में व्यस्त रहते। बाकी घर में जो फाफूंड फैलती हुई दिखाई गई है उसे आप एडना की याददाश्त का धीरे धीरे खत्म होना मान सकते जिस बारे में उसने सैम से भी कहा था। इसके अलावा वो भूल भुलैया मेरे ख्याल से क्रिस्टीन और सैम के मन का वो ख्याल था जिसमें वो फैसला नहीं ले पा रही थी कि उन्हें यहाँ एडना के पास रुकना चाहिए या नहीं। यही वजह थी कि आखिर में जब क्रिस्टीन ने वहाँ रुकने का मन बनाया तो वो दोनों भी बाहर निकल गई जबकि एडना उस वक्त उसे भी भूल चुकी थी जिनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो क्रिस्टीन और सैम को अनजान समझकर उन पर चाकू से वार कर रही थी। और आखिर में क्रिस्टीन के शरीर पर भी वैसा ही दाग सैम को भी दिखाई दिया। यानी कि जैसे क्रिस्टीन अपने माँ को इस हालत में देख रही है वैसे ही सैम को भी अपनी माँ के साथ होते हुए देखना पड़ेगा। साथ ही एडना का उस काले क्रीचर में बदल जाने का मतलब ये था कि अब इस डिमेंशिया की बीमारी ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। बाकी आपका इस कमेंट के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो में इतना ही।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।